संजय सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था माननीय 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहाँ पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाए, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाए, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। मैं सदन के सदस्यों से और आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ उन एसिड विक्टिम्स की तरफ से जो जिंदगी में हर दिन मरती हैं मान्यवर, जिनके बारे में एनसीआरबी का डेटा है, वर्ष 2014 से लगभग हर साल 200 महिलाओं के ऊपर एसिड विक्टिम्स की वो शिकार होती हैं। 80% इसमें महिलाएं होती हैं, जिसमें 30% नाबालिग बच्चियां होती हैं। इनको मुआवजे के नाम पे मात्र 5 लाख रुपए मिलता है। कम से कम इनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए। इनके लिए सरकारी नौकरी ऐसे इंतजाम की जाए जहां पे वो अपनी नौकरी कर सके। एसिड विक्टिम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। 20-20 साल तक इन बच्चियों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के अंदर बनाई जाए। जो सीएसआर फंड है, उस सीएसआर फंड को निर्धारित किया जाए इन बच्चियों के कल्याण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके इलाज के लिए। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों का कोई योगदान नहीं? जो 10 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं। आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदू हो कि मुसलमान, दलित हो कि पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। अगर नेम प्लेट लगवाना है, नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में। ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया मान्यवर। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3,000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की, सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ईडी ने रेड के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। को इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, संजय सिंह अब जेल से रिहा हो रहे हैं, जमानत पर बाहर निकल रहे हैं। संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे पिछले 6 महीने से और अब आप देख रहे हैं उनको गेट से बाहर निकल रहे हैं संजय सिंह। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है।
उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा। मैं राजनीति में आया डॉक्टर लोहिया को पढ़ के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ के, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ के। आप सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे? ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है। याद रखना, इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप, तो आपके सामने झुकने वाले नहीं है, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए जितना करना चाहते हैं। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में बात ना जरूरत करें से संजय ज्यादा जी। मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। देश की तानाशाह सत्ता के सामने जब बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो गए, उस वक्त भी टंके की चोट पर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले आम जन की आवाज शेर सांसद संजय सिंह को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।